चले जी बच्चों एक और सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन का डेटा आपको रिकॉर्डिंग के नीचे लिंक के अंदर मिल जाएगा। एंड अगेन इस सवाल के अंदर ये आपकी बुक का लिया हुआ सवाल है। इस सवाल के अंदर एक रिक्वायरमेंट ऐसी है विच इज़ एक्चुअली डिफरेंशिएटिंग दिस मॉडल फ्रॉम व्हाट वी हैव डन इन ए लेवल्स। मैंने जो पहले के लेक्चर में बोला, देखिए आपको सिर्फ सॉर्ट करने के बाद सिंपल सॉर्ट के फैक्टर मेंशन नहीं करने हैं। आपका एक मेन काम ये भी है कि बीइंग अ मैनेजरियल लेवल स्टूडेंट आप सॉर्ट पढ़ने के बाद कंपनी को पॉसिबल स्ट्रेटेजीज के बारे में भी रेकमेंड करें। दिस इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सिलेबस, ठीक है ना। यही काम आपको एसपीएम और एमएसए 2 के अंदर भी जो है वो बड़े लेवल के ऊपर करना पड़ेगा। सर आए जरा फौरन से सवाल के ऊपर मूव करते हैं। देखें सवाल के अंदर क्या बोल रहा है। एक तो आपको सॉर्ट करने का बोल रहा है, दूसरा इसने आपको ये बताया कि बताएं भाई स्ट्रेटेजीज बताएं कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। कह रहा है जनाब द एजी ग्रुप इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी। 5 साल पहले बनी थी विद द मर्जर ऑफ एंटिटी ए एंड एंटिटी जी। नॉर्मल सी बात है, बहुत सारी, अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो तो बहुत सारी फील्ड्स के अंदर यूएस में तो इनफैक्ट यूरोप में तो ये बड़ा जो है वो एक तरह का समझे कि कल्चर बना हुआ है कि बिजनेसेस जो हैं वो मर्ज होने के बाद अपना साइज बड़ा कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस आपने ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन जीएसके का नाम जो है वो सुना होगा। इनफैक्ट ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन खुद एक 3 बड़ी कंपनीज का मर्जर है, ग्लेक्सोस्मिथ एंड क्लाइन। आप थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये 3 कंपनीज खुद बहुत सारी कंपनीज का मर्जर है। ऑडिट फर्म्स के अंदर भी पीडब्ल्यूसी की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और बहुत सारी इस तरह की फर्म्स और भी हैं, तो ये मर्जर्स होने के बाद इनका साइज इतना बड़ा हो गया है। कह रहे जनाब द ग्रुप्स ऑपरेशंस आर मेनली बेस्ड इन वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका एंड द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट करंटली अकाउंट फॉर 40% ऑफ द वर्ल्ड सेल ऑफ द फार्मास्यूटिकल बिजनेस। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कंपनी जिन एरियाज में जहां पे रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जहां पर ऑपरेट कर रही है, वो दुनिया की सेल्स का 40% जो है वो वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब हम हाई अर्निंग या हाई इनकम ग्रुप के अंदर जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी को इसका एक बेनिफिट है। कह रहे हैं इन द पास्ट 2 to 3 years company has been involved in clinical trials in countries in South America and Asia aimed at developing new medical drugs. These countries were selected because regulatory controls over medical research are less stringent than in US, Canada and Western Europe. अच्छा, ये बड़ी एक मज़े का काम हमारी कंपनी ने किया है। इन्होंने मज़े का काम ये किया है कि इन्होंने अपने जो ट्रायल्स हैं बेच तो रहे हैं यूरोप के अंदर, वेस्ट के अंदर और कनाडा के अंदर, लेकिन अपने ट्रायल्स वहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं एशिया में या उन मुल्कों में, साउथ अमेरिका में, जहाँ पे रेगुलेटरी कंट्रोल थोड़ा हल्का है। तो जाहिर सी बात है कंप्लाइंस कॉस्ट कम आएगी, जाहिर सी बात है ड्रग की अप्रूवल थोड़ा होने में उनको आसानी हो जाएगी, और जाहिर सी बात है आप ड्रग का ट्रायल कर रहे हैं तो इंसानों के ऊपर ही जो है वो कर रहे होंगे, तो किसी किस्म के कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, तो इन्होंने इस तरह के मुल्कों का जो है वो सिलेक्शन किया हुआ है। कह रहा है द ग्रुप हैज सफर्ड सम सेटबैक्स इन इट बिजनेस इन द पास्ट 12 months। तो कुछ सेटबैक हमारे पास हैं, सॉर्ट का अच्छा डाटा हमारे पास यहाँ से बाहर आ जाएगा। अगेन क्वेश्चन के अंदर से ही आपका आंसर बाहर आना है, थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है। मैं जब भी बीच बीच में आपको थोड़ा सा जो है ना वो बैकग्राउंड दे रहा हूँ, और पहले हमने जो सवाल के अंदर है एक सुपरमार्केट बिजनेस के बारे में बात की, अब हम एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि फार्मा सेक्टर में ऑपरेट हो रहा है। और याद रखें फार्मा सेक्टर के अंदर रेगुलेशंस, अप्रूवल्स, रिसर्च, ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा कॉस्ट का कंपोनेंट होता है। जाहिर सी बात है जब हम रिसर्च की बात कर रहे हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। बहरहाल कह रहे जनाब देयर हैव बीन सीरियस कंसर्न अमंग द पब्लिक एंड मेडिकल प्रोफेशन अबाउट द सेफ्टी ऑफ वन ऑफ द कंपनीज मोस्ट सक्सेसफुल ड्रग। करोड़ा इन्होंने एक नाम जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया हुआ है। सर ये कह रहे हैं जनाब एक ड्रग हमने बनाया है, एक मेडिकल, एक हमने जो है वो क्या कहना चाहिए मेडिसिन हमने बिल्डअप की है, चल भी बहुत रही है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन और आवाम के अंदर ना कुछ उसके बारे में कंसर्न्स हैं कि इसका फ़ायदा कम हो रहा है और इसका नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो इट्स नॉट वेरी गुड फॉर अस। एक और नया ड्रग हमने बनाया है बट इट फेल टू ऑब्टेन रेगुलेटरी अप्रूवल इन द यूएस। यूएस में एक बॉडी है एफडीए के नाम से, सर्च की जो है वो कीजिएगा। अप्रूवल इज नीडेड फ्रॉम नेशनल रेगुलेटर बिफोर इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। हमने दवाई बनाई, रिसर्च करी, एशिया में रिसर्च कर रहे हैं, अप्रूवल के लिए यूएस गए और यूएस के अंदर जो हमारी रिसर्च है वो फेल हो गई। क्योंकि आप एमएफए का पेपर पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक उसी के लिए रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया जो है वो दे दूँ। आपने फाइनेंशियल एनालिसिस के सेगमेंट में कॉल पुट ऑप्शंस के बारे में जो है वो स्टडी किया होगा कि बहुत सारे लोग उसको अपना रिस्क हेज करने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, और बहुत सारे इन्वेस्टर उसको स्पेक्यूलेट करने के लिए, पैसा बनाने के लिए यूज़ कर रहा होता है। आप स्टडी कीजिएगा, नॉर्मली जब भी किसी कंपनी की कोई मेडिसिन की अप्रूवल की न्यूज़ आने वाली होती है, तो उस न्यूज़ की बेस के ऊपर जो सेंटिमेंट होते हैं मार्केट के, कि अगर जाहिर सी बात है ये अप्रूव हो जाएगी तो कंपनी की शेयर प्राइस एकदम से शूट करेगी, और अगर ये अप्रूव नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो शेयर प्राइस के ऊपर जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो बहुत सारे इन्वेस्टर मार्केट में पोजीशन जो है वो हैंडल कर रहे होते हैं, और बाय और सेल साइड के ऊपर कॉल और पुट ऑप्शन जो है वो यूज़ किए जाते हैं। गोज विदाउट सेइंग
ऑप्शन बेचने वाले का व्यू क्योंकि डिफरेंट होता है, तो उनका प्रीमियम भी न्यूज़ के साथ साथ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो वो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के ऊपर हो रहा होता है। तो किसी भी एक फार्मास्यूटिकल बिजनेस के लिए ये जो अप्रूवल होती है, इट्स मेक और ब्रेक फॉर देम। तो हमारी कंपनी का एक अप्रूवल जो है वो फेल हो गई है यूएस के अंदर। कह रहे जनाब, अनदर न्यू ड्रग दैट एजी हैज बीन डेवलपिंग हैज हैड डिसअपॉइंटिंग ट्रायल्स। These trials are carried out before further testing and application to the national regulator for approval। एक और रिसर्च हमारी फेल हो गई है जिसके अंदर हम लोग जो है वो काम कर रहे थे और हमें उस तरह का रिजल्ट नहीं मिला जिस तरह का मिलना चाहिए था। काम की बात कह रहा जनाब, R&D spending accounts for a substantial portion of total annual expenditure of AZ। किसी भी टेक्नोलॉजी या फार्मा कंपनी के लिए ये जो इन्वेस्टमेंट होती है आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आए जरा देखें इसका आंसर एग्जामिनर ने किस तरह से बिल्डअप किया हुआ है। अगेन हमारा आंसर इससे अच्छा हो सकता है। इस आंसर के अंदर जो मैंने अब तक पास्ट में ऑब्जर्व किया है, क्लास में सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही होती हैं कि बहुत सारे बच्चे स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी और वीकनेस और थ्रेट्स को आपस में मिक्स कर रहे होते हैं। तो एक दफ़ा आप भी कोशिश करें, अलाउ योर सेल्फ टू मेक सम मिस्टेक्स, एक दफ़ा सॉर्ट करें और फिर इसके आंसर की तरफ मूव कीजिएगा। आए इसके आंसर की तरफ ज़रा जाएँ। जनाब छोटी सी इसने एक बात बोली है स्ट्रेंथ के अंदर, इसने एक बात ये बोल दी है जनाब कि लार्ज कंटिन्यूइंग इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यकीनन इसमें एक पॉइंट इसने मेंशन किया हुआ है, हम एक से ज़्यादा पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं। द फैक्ट दैट वी आर अ लीडिंग कंपनी जहाँ पर ग्रोथ रेट बहुत हाई और हम वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है, ठीक है ना। प्लस हम दो बड़ी कंपनीज का मर्जर हैं, तो दो कंपनीज ने अपना अपना जो है वो क्या कहना चाहिए कंबाइंड अपनी अपनी नॉलेज को, अपने अपने रिसर्च को जब कंबाइन किया होगा तो उसका भी एक इम्पैक्ट हमारे पास होगा। वीकनेस के अंदर बोल रहा है जनाब, ऑपरेशन आर बेस्ड इन वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे लेबर कॉस्ट हाई है एज कम्पेयर टू कंपेटिटर कंपनीज। अच्छा, इस बारे में इन्फॉर्मेशन थी नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप यूरोप में, वेस्ट में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपकी लेबर कॉस्ट हाई होगी, लेकिन उसका एक बेनिफिट भी है कि आपका जो बंदा है, आपका जो एम्प्लॉय है वो थोड़ा स्किल्ड होगा। अगर आप एशियन साइड पे या साउथ अमेरिका में अपनी फैक्ट्री खोलते हैं तो आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो आपको ज़रा सवाल में ये देखना होगा कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ पर है और हमारा प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ पर है। नॉर्मली फार्मा सेक्टर के अंदर होता ही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही होती है जहाँ पे आपको रिसर्च का लेबर अच्छे से मिल जाता है, साइंटिस्ट बहुत होते हैं, और नॉर्मली फैक्ट्री वाला काम वहाँ हो रहा होता है जहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी। इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हो गए। अगेन वीकनेस के अंदर इसने ये भी बताया कि जनाब एक फेलियर हो गया है फॉर अ न्यू ड्रग, और ये भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, थ्रेट्स के अंदर इसने बोला है द पब्लिक कंसर्न, वो जो पहले पैराग्राफ के अंदर बड़ा क्लियर कट था, about the safety of new drugs and concerns about the regulation of drugs and about regulatory decision by national authority। वो जो हमारी कंपनी का एक यूएस में ड्रग फेल हो गया है, दिस कुड ऑल्सो बिकम अ थ्रेट, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर इन्वेस्टर बाकियों के बारे में अंदाजा लगाना स्टार्ट कर देगा। अपॉर्चुनिटीज के अंदर बोल रहा है जनाब, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ इन द मार्केट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप। आप दूसरे मुल्कों में भी अपना बिजनेस खोल सकते हैं, ऑल दो क्लियर कट था नहीं, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन हुई है शॉर्ट की। कह रहे जनाब एस्टेब्लिश ऑपरेशन इन अदर कंट्रीज, लोअर लेबर कॉस्ट बट ऑब्वियसली ओपन वेयर स्किल्स आर अवेलेबल। वही बात जो मैंने आपके सामने शुरू में मेंशन करी। अच्छा, ये तो आपने सॉर्ट कर लिया। सवाल की रिक्वायरमेंट पर अगर आप गौर करें ना, तो सवाल में उसने सेकंड पार्ट के अंदर बोला था सजेस्ट अ स्ट्रेटेजी दैट द कंपनी माइट परसू एज अ वे ऑफ डेवलपिंग एंड ग्रोइंग इट्स बिजनेस। आपने ये सॉर्ट करने के बाद कंपनी को थोड़ा सा मशवरा भी देना है, और मशवरे में आपने ये बताना है कि जनाब हम कौन कौन सी स्ट्रेटेजी परसू करें। तो याद रखें, इसके लिए थोड़ा सा आपने जो पहले के टॉपिक पढ़े हुए हैं पोर्टर भाई के, आपने डिफरेंट मॉडल्स जो है वो रीड किए हुए हैं, पेस्ट आपने यूज़ किया हुआ है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। फॉर इंस्टेंस एक मशवरा, एंड अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा, स्ट्रेटेजी सजेस्ट करना इज अ स्किल सेट जो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के थ्रू ही जो है वो काम कर सकते हैं। मेरा तो आपको एग्जाम के लिए मशवरा है कि आने वाले इस महीने में एग्जाम से पहले पहले आप लोगों ने सिर्फ एक काम ये करना है कि हर साल सवाल के अंदर सॉर्ट के, जो पिछला वाला सवाल भी हमने किया है, एग्जामिनर बोले या ना बोले एक मशवरा आप दे दें। अगेन मैं दोबारा बोलूँगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप सॉर्ट करने के बाद कंपनी को स्ट्रेटेजीज के बारे में कुछ जो है वो रेकमेंड करना स्टार्ट कर दें। तो हम एक मशवरा इसके अंदर ये जो है वो दे सकते हैं। एक स्ट्रेटेजी हमारी ये हो सकती है कि वी कैन ओपन अप फैक्ट्रीज in South America or in Asia, एक सेकेंड, or in Asia to reduce production cost।
अच्छा, फिर इसी के अंदर ये बात भी जो है वो बोल सकते हैं कि यही कॉस्ट सेविंग हम यूज़ कर सकते हैं, या तो कस्टमर को बेनिफिट ट्रांसफर कर दें, या फिर हम इसी पैसे को मजीद जो है वो नई रिसर्च के अंदर लगाएं जहां पर हमारे पास उसका मीनिंगफुल जो है वो रिजल्ट आ रहा हो। तो हम बोल सकते हैं दीज कॉस्ट सेविंग्स देन कैन बी यूज्ड टू कंडक्ट न्यू रिसर्च। ठीक है ना सर? तो प्लीज हर सवाल के अंदर ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आपकी बुक में इनफैक्ट एक लाइन का इसके अंदर आंसर मेंशन हुआ है, आप इसमें 2 से 3 से 4 मशवरे जो है वो ऐड अप कर सकते हैं। आप चाहें तो ये वीडियो मैं पोर्टल के अलावा यूट्यूब के ऊपर भी फेंक दूंगा ताकि बाकी बच्चे भी इसको देख लें। कमेंट्स के अंदर अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं आपको मजीद इसके बारे में जो है वो बता दूं और आपके पास एक आंसर की जो है वो एक लाइन बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी डिफरेंट इस टॉपिक के आंसर मिल जाएंगे। बट व्हाट आई वांट यू टू डू कि आप हर सवाल के अंदर ये रिक्वायरमेंट खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करें कि क्या क्या पॉसिबल स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जो बिजनेस अपने पास यूज़ कर सकता है। थैंक यू।